हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 10 एंशिएंट इंडिया कल्चरल। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पे जो हिस्ट्री के सारे लेसन हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है आंसर इन वन सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो एंशिएंट टाइम की इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी उनके नाम आपको लिखना है। तो आंसर आएगा द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर तक्षशिला, वाराणसी, नालंदा, विक्रमशिला एंड काची। नेक्स्ट है सेकेंड मेक अ लिस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स दैट वेयर इन डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो ऐसे कौन से इंडियन गुड्स थे जिनकी डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में। तो आंसर आएगा फाइन टेक्सटाइल्स, आइवोरी, प्रीसियस स्टोन्स, स्पाइसेस, अर्थन पॉटरी वेयर इन अ ग्रेट डिमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 नेम द फॉलोइंग एपिक्स एंड पोएटिक कंपोजिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसमें आंसर आएगा रामायण एंड महाभारत एपिक्स एंड Paumacharya, a poetic work, are composition of ancient India. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है आपको, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है द एपिक रामायण वॉज कंपोज बाय ऋषि डैश। तो आंसर क्या आएगा वाल्मीकि। सेकेंड है द साइंस ऑफ इंडियन मेडिसिन इज कॉल्ड आयुर्वेदा। थर्ड वन है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कुड लिव एट द डैश यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन ब्रीफ। तो इसमें आपको फर्स्ट वन दिया है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय त्रिपिटका। तो त्रिपिटका का मीनिंग क्या था। तो आंसर आएगा त्रिपिटका इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स 3 कैटेगरीज सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। तो त्रिपिटका का मीनिंग क्या होता है कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके 3 कैटेगरीज किए गए थे। सेकेंड है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द भगवद गीता। भगवद गीता हमें क्या मैसेज देती है। तो आंसर आएगा द भगवद गीता सेज दैट द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड इज ओपन टू ऑल। कि हर किसी के लिए भक्ति का मार्ग क्या होता है, खुला होता है। इट टेल अस दैट ईच वन ऑफ अस डू अवर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। कि हमें हर किसी को अपनी जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको निभाना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी से भी हमें कोई एक्सपेक्टेशन की रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें अपना काम करना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड वन है व्हाट एस्पेक्ट डज आयुर्वेदा टेक इनटू अकाउंट। तो आंसर आएगा आयुर्वेदा इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल साइंस। तो आयुर्वेदा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, एक इंडियन मेडिकल साइंस है, काफ़ी पुराना, जो लोग पहले से मानते आए हैं इसे या फिर यूज़ करते आए हैं। Ayurveda not only seeks to understand the symptoms, diagnosis and treatment of an illness but also takes into account the prevention of the illness। तो आयुर्वेदा में ये भी दिया है कि सिम्टम्स, किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स हमें किस तरीके से पहचानने हैं, उसे डायग्नोस किस तरीके से किया जाएगा और उसके ऊपर ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये बातें तो दी है, उसके साथ साथ हम इलनेस को, किसी भी बीमारी को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आयुर्वेदा में मिलती है। नेक्स्ट है फोर्थ वन व्हाट इज मीन बाय संगम लिटरेचर। अभी संगम लिटरेचर क्या होता है। तो आंसर आएगा संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ लर्न मैन एंड द लिटरेचर दैट इज कंपाइल्ड इन सच गैदरिंग इज नोन एज अ संगम लिटरेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एंड गुप्त पीरियड। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द मौर्यन एंड द गुप्त पीरियड। कि आर्किटेक्चर जो सबसे पहले ज़्यादा पीक कह सकते हैं हम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया था वो मौर्य एंड गुप्त पीरियड में। सेकेंड है द स्टोन पिलर इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका एट वेरियस प्लेसेस आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो जो एम्परर अशोका थे उनके टाइम में स्टोन पिलर्स बनाए गए थे और उनके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखा जाता था जो कि इंडिया के बेहतरीन स्कल्पचर के एग्जाम्पल्स हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है द स्तूपा एट सांची एंड cave sculpture at Karla, Nasik, Ajanta, Ellora, etc. show that the same tradition advanced even further। तो इस जगह पे जो जो स्कल्पचर हमें दिए हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से आर्ट या आर्किटेक्चर के जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लोग जानते थे।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वुड यू डू, जिसमें फर्स्ट वन हमें दिया है हाउ वुड यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। तो ऐसे कई सारे नुस्खे आपने सुने होंगे घर में जो दादी नानी आपको बताती है या फिर आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे, जो कि आयुर्वेदा से होते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कहाँ से आप ले सकते हो, तो आंसर आएगा आई विल ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा from different literature that is available either in bookstores और ऑन इंटरनेट। तो इन्फॉर्मेशन मिलने का सही तरीका क्या होता है, एक तो हम बुक यूज़ कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है कि आजकल हम नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई विल ट्राई टू डील विथ माइनर एलिमेंट्स लाइक अ कफ, कोल्ड, एसिडिटी, एक्स एंड पेन इन डे टू डे लाइफ थ्रू आयुर्वेदिक स्टोर्स। तो जैसे कि जो छोटी मोटी बीमारी हम कह सकते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है या फिर एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय आपने देखा होगा, देखिए सर्दी खांसी होती है तो मम्मी काढ़ा बना के देती है, तो वो भी क्या है एक तरीके से आयुर्वेदिक नुस्खा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कह सकते हैं हम, जो आयुर्वेदिक स्टोर्स में मिलते हैं उन्हें भी यूज़ किया जाता है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हेल्थ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एलिमेंट्स बाय टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन टू इम्प्रूव माई इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए देखिए जैसे कि जो च्यवनप्राश आता है या फिर बाकी की कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं आयुर्वेदा में, जो कि आप किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आपको वो बीमारी ना हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वन, ऑन अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल साइट यूर फ्रेंड इन राइट्स हिज नेम ऑन द स्ट्रक्चर। कई सारे लोगों को आदत होती है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि फोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो वॉल होती है वहाँ पे अपना नाम लिख के आते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो ऐसे अगर कोई आपका फ्रेंड करता है तो आप क्या करोगे, आंसर आएगा when on a trip to a historical site I see my friend write his name on the structure, I will gently tell him the importance of historical monuments and also how the ancient Indians must have built it with lots of effort। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा फ्रेंड यहाँ पे नाम लिखेगा तो उसे हम ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, या फिर उन लोगों ने एंशियंट टाइम में लोगों ने अगर वो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उसके लिए कितने एफर्ट्स उनको लगे थे विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। जैसे कि आज हमें पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट के कारण कई सारी चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल होती है या फिर ईजिली हम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। दस, इवोकिंग रिस्पेक्ट फॉर द एंशियंट fellow Indians is my friend, also telling him how proud we Indians should be of their art and talents। तो जैसे कि हम हमारे फ्रेंड को बता सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इतनी मेहनत करके ये बनाया है, तो हम उसे ख़राब नहीं कर सकते हैं, हमें प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे इंडिया में थे जिन्होंने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द स्तूपा एट सांची एंड ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो आपको साइड में पिक्चर भी दिया हुआ है, आंसर हम लिखेंगे सांची इज एन आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द सांची स्तूपा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व अर्ली स्तूपा इन सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे ये आपको क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। द सांची स्तूपा इज सराउंडेड बाय अ railing with 4 carved gateways facing in all 4 directions. An interesting characteristic about Sanchi stupa is that Lord Buddha has been symbolically represented by footsteps, wheels, thrones, etc. Rather than by his own image, the Sanchi stupa is one of the most wonderful structure of ancient India। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध उनकी इमेज कहीं पर भी यूज़ की गई नहीं है, सिर्फ सिम्बॉल्स यूज़ किए गए जैसे कि व्हील से, थ्रोन से, फुटस्टेप, यहाँ पे उनके सिम्बॉल्स यूज़ किए गए हैं और एक अच्छा स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं एंशिएंट इंडिया का सांची स्तूपा। तो इस तरीके से पूरा आंसर आप लिखोगे।